क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कुछ सालों में जब आप सड़क पर चलेंगे तो आपकी बगल से गुजरने वाली गाड़ी से ना तो तेज इंजन की आवाज आएगी, ना ही धुएं का गुबार? जी हां, ऐसा समय अब दूर नहीं। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी ले रहे हैं। भारत भी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें, वायु प्रदूषण की समस्या और सरकार की नई नीतियां, ये सभी मिलकर भारत को एक इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य क्या है, इस रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं और ईवी को अपनाने से हमारे देश और पर्यावरण को क्या लाभ मिल सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी इसकी पहुंच बढ़ रही है। साल 2023 में भारत में 10 लाख से ज्यादा ईवी बिके, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से सबसे ज्यादा बिक्री इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स की रही, क्योंकि वे आम लोगों के लिए सस्ती, आसान और किफायती हैं। इलेक्ट्रिक कारों और व्यावसायिक गाड़ियों जैसे ई रिक्शा, ई बसें और ई ट्रक की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने इस बदलाव को और तेज करने के लिए फेम 2 योजना और PLI स्कीम जैसी पहलें शुरू की हैं, जिनके तहत ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है और ईवी कंपनियों को उत्पादन के लिए आर्थिक मदद मिलती है। इससे ईवी इंडस्ट्री को एक मजबूत आधार मिला है। हालांकि ईवी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन इसके रास्ते में कई चुनौतियां अब भी खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारत के कई हिस्सों में आज भी पर्याप्त पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नहीं है, जिससे लोग लंबी दूरी की यात्रा करने से डरते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है ईवी की कीमत। अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, खासकर कारें, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के बजट से बाहर हैं। इसके अलावा ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों में जो कच्चा माल लगता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट आदि, वह हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है, जिससे इनका उत्पादन महंगा हो जाता है। लोग ईवी को ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, ईवी से धुआं नहीं निकलता, लेकिन उन्हें चार्ज करने में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो ज्यादातर कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से आती है, जो खुद बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। भारत की अधिकांश बिजली अभी भी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। इसलिए जब तक हम ईवी को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइड्रो जैसे हरित स्रोतों से चार्ज नहीं करते, तब तक वे पूरी तरह पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं कहे जा सकते। ईवी को सच में टिकाऊ और इको फ्रेंडली बनाने के लिए हमें बिजली उत्पादन को भी साफ बनाना होगा। इन चुनौतियों के बीच ईवी इंडस्ट्री में बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार हो रहा है। अब बैटरियों की रेंज बढ़ रही है, चार्जिंग टाइम घट रहा है और लागत भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके साथ साथ नए बिजनेस मॉडल भी सामने आ रहे हैं, जैसे बैटरी स्वेपिंग स्टेशन, ईवी राइड शेयरिंग कंपनियां और निजी चार्जिंग नेटवर्क। इन सब ने मिलकर ईवी के इकोसिस्टम को और मजबूत बनाया है। साथ ही यह क्षेत्र लाखों लोगों के लिए नौकरी के नए मौके भी पैदा कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसिंग हो या रिसर्च और डेवलपमेंट। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी गाड़ियों में 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो। इसके लिए देश भर में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाना, बैटरी बनाने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया के तहत ईवी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना। अगर ये कदम सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में भारत दुनिया का ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इससे न सिर्फ विदेशी निवेश बढ़ेगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी में पकड़ भी मजबूत होगी। ईवी का सबसे बड़ा फायदा है पर्यावरण की रक्षा। ये गाड़ियां ना तो धुआं छोड़ती हैं और ना ही आवाज करती हैं, जिससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों कम होता है। शहरों में हवा साफ होती है और लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन सिर्फ ईवी खरीद लेना काफी नहीं है, हमें इसे सच में टिकाऊ बनाना होगा। बैटरियों की रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी से चार्जिंग और पर्यावरण के अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कदम उठाने होंगे। तभी ईवी सही मायनों में हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नई गाड़ी लेने के बारे में सोचें तो एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी ध्यान जरूर दें। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक साफ, हरित और स्मार्ट भविष्य की दिशा में उठाया गया कदम है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां सड़कें साफ हों, हवा शुद्ध हो और हमारा सफर हो बिल्कुल स्मार्ट ईवी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।